झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड में भी कोरोना वायरस कहर बनकर टूटने लगा है। यहां संक्रमित मरीजों की तादाद 82 हो गई है। झारखंड में आज 15 पॉजिटिव केस मिले। झारखंड में अभी तक 3 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। तो झारखंड में आज 15 नए मरीज सामने आए। तो लगातार जो कोरोना संक्रमितों की तादाद है वो यहां पर बढ़ती हुई। झारखंड में अगर आज की बात करें तो आज का दिन 15 कोरोना संक्रमित मरीज आज के दिन सामने आए हैं और कुल मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर अब 82 हो गई है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर अब 82 हो गई है। तो आज 15 नए मरीज सामने आए हैं कोरोना के और लगातार ये जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो एक नई चिंता प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए और कोरोना के इलाज में जो डॉक्टर लगे हैं, कोरोना वॉरियर्स लगे हैं, उनके लिए ये बड़ी चिंता, क्योंकि आज 15 मरीज झारखंड से सामने आए हैं और कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। तो लगातार ये नई चुनौती सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना संक्रमितों की तादाद 82 हो गई है। आज 15 मामले सामने आए। जमशेदपुर में फल विक्रेताओं को विश्व हिंदू परिषद का बैनर लगाकर फल बेचना महंगा पड़ गया। पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए बैनर हटवाया तो बीजेपी ने पूरे मुद्दे को लपक लिया। पूर्व सीएम रघुवर दास फल विक्रेताओं से मिलने पहुंच गए। जमशेदपुर में बीजेपी ने काला बिल्ला लगाकर विरोध किया। यानी कह सकते हैं कि लॉकडाउन में सियासत फल गई। जमशेदपुर के कदमा बाजार में 2 फल विक्रेताओं को विश्व हिंदू परिषद का बैनर लगाकर फल बेचना महंगा पड़ गया। पुलिस ने 107 का मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही दुकान से बैनर भी हटवा दिया गया है। दरअसल एक ट्विटर अकाउंट से दोनों दुकान की तस्वीर सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ झारखंड पुलिस, जमशेदपुर पुलिस और जेएमएम झारखंड को भेजी गई। इसके तुरंत बाद झारखंड पुलिस ने उस ट्वीट पर जमशेदपुर पुलिस को कार्रवाई करने को कहा और जमशेदपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले पोस्टर हटवाए और 107 के तहत कार्रवाई की गई। जैसे ही यह बात लोगों तक पहुंची तो सोशल मीडिया के जरिए सैकड़ों लोगों ने इसका विरोध जताया। जमशेदपुर में फलों की दुकान से वीएचपी का बैनर हटाए जाने के बाद एसएसपी अनूप बिरथरे ने कहा कि इस महामारी में किसी जाति धर्म के बैनर तले फल या सब्जी बेचना गलत है, इसलिए कार्रवाई की गई है। उनको कोई संगठन विशेष खोलने की अनुमति देने का बैनर नहीं दे सकता है और इसमें कहीं ना कहीं जिन लोगों ने बैनर लगाया है या लगवाया है उनकी पीछे में मंशा यही थी कि इसमें विद्वेष पैदा किया जाए या धर्म के आधार पर बांटा जाए। तो ऐसा इस महामारी के समय में बिल्कुल अनुचित है और इसको अनुचित पाते हुए थाना प्रभारी ने उनको इस बैनर को हटाने का निर्देश दिया और उनको जो है नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। जमशेदपुर में जिस फल विक्रेता के ठेले से बैनर हटाया गया वहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंच गए और फल विक्रेताओं से मुलाकात की। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि फल विक्रेता को धमकी मिल रही है जो सही नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक छोटे हमारे व्यापारी फल विक्रेता जो किसी तरह फल बेचकर अपनी रोजी रोटी पाल रहे हैं, वैसे लोग पर प्रशासन के द्वारा ही ज्यादती है। अगर कोई अपने दुकान में हिंदू दुकान लिख दिया तो कौन सा गुनाह हो गया? संविधान में ये अधिकार है हर इंसान को और कोई भी असंवैधानिक काम दुकानदार ने नहीं किए। फल दुकानदार के खिलाफ हुई कार्रवाई पर लोगों की अलग अलग राय है। देखना होगा 107 के तहत की गई कार्रवाई का असर आने वाले दिनों में क्या होगा। पीयूष, जी मीडिया, जमशेदपुर। जमशेदपुर में फल दुकानदार पर हुई कार्रवाई का असर रांची तक देखने को मिला। बीजेपी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है तो सत्ता पक्ष बीजेपी पर धार्मिक भावना भड़काने का, यानी कि जमशेदपुर से शुरू हुई सियासत रांची तक कम नहीं हुई है।
कोरोना के खिलाफ जंग के बीच जमशेदपुर से आई एक तस्वीर और उस पर हुई कार्रवाई ने विपक्षी खेमे को राजनीति का एक मौका दे दिया। रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई से तुष्टीकरण की नीति का पर्दाफाश हुआ है। उन्होंने प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर हिंदू के फल दुकान से उन्हें क्या दिक्कत है। अगर हिम्मत है तो मुसलमानों की दुकान जिसमें 786 लिखा होता है उन्हें बंद करें। मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, जितने भी मुस्लिम होटल इस तरह के लिखे हुए हैं, 786 लिखे हुए और तरह तरह की चीज़ें लिखी रहती है, पहले उसको बंद कराए। इतने ही काबिल अधिकारी वहाँ के हैं, वहाँ का एसएसपी इतना ही काबिल है, तो मुझे लगता है कि इस तरह का काम और भी लोगों ने किया है। जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पहले जांच होनी चाहिए, न कि सीधे कार्रवाई। विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाई जा रही दुकान, ये कोई पीछे बैनर करके फल बेचता है तो इसमें कोई गलत तो नहीं है। बहुत सारे धर्म के नाम पर तो अलग अलग कार्यक्रम चल ही रहे हैं। किसी ने कंप्लेन किया, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, मैंने बात किया और मुझे बताया गया कि 107 की नोटिस हुई है, आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहीं जेएमएम ने फल दुकानदार पर की गई पुलिस की कार्रवाई को सही बताया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी को संकट की इस घड़ी में राजनीतिक विद्वेष फैलाने से बाज आना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगाया। धर्म विशेष की राजनीति कौन करता है सभी लोग भली भांति जानते हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। संकट की इस घड़ी में, विपत्ति की इस घड़ी में, जब लोकप्रियता हेमंत जी की पूरे राष्ट्रव्यापी चहुं ओर इनकी प्रशंसा हो रही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वहीं बीजेपी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। ये महज संयोग नहीं है, ये प्रयोग किया जा रहा है लगातार राज्य को अस्थिर करने का, वो भी इस मुश्किल के दौर में। नकारात्मक शक्तियां नकारात्मकता फैलाना छोड़ें, राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस प्रकार की चीजों को हवा देने का प्रयास कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जमशेदपुर में फल दुकानदार पर की गई कार्रवाई से अब सियासत गर्मा गई है। सियासतदान अपने अपने हिसाब से कार्रवाई को परिभाषित कर रहे हैं। अभिषेक, मनीष और कामरान की रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। जमशेदपुर में स्पा की आड़ में लॉकडाउन का मखौल उड़ाया जा रहा है। बिष्टुपुर के होटल अल्कोर में स्पा का कारोबार चल रहा था। कुछ ग्राहकों की आव भगत की जा रही थी। अचानक से पुलिस ने रेड मारी और पूरे खेल का भंडाफोड़ हो गया। स्पा की आड़ में कहीं गंदा धंधा तो नहीं चल रहा था। पुलिस इसकी भी तफ्तीश कर रही है। हालांकि होटल के कमरे से एक लड़की भी मिली है। पुलिस को आशंका है कि वहां कुछ लड़कियां और मौजूद थीं, जो मौका देखकर फरार हो गईं। पुलिस की रेड के बाद होटल मालिक और मैनेजर दोनों मुश्किल में हैं। ये तस्वीरें जमशेदपुर में लॉकडाउन की अनदेखी की हैं। यहां बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में बेपरवाही से स्पा चलाया जा रहा था। रामदास भट्टे के होटल अल्कोर में स्पा चलाने की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस की टीम ने होटल में छापेमारी की। इसके बाद होटल में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया। सभी से थाने में पूछताछ की गई। यहाँ पे कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, काफ़ी नामी ग्रामी लोग हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बेल बॉन्ड पे उन लोगों को छोड़ दिया गया था। लेकिन आज जो है सबसे बड़ी कार्रवाई की गई, पूरे होटल को सील कर दिया गया है। यहाँ से एक महिला बरामद हुई है जो पिछले 23 तारीख से यहाँ पे रह रही थी, उससे गहन पूछताछ की जा रही है। सिटी एसपी के नेतृत्व में यहाँ पे डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों का टीम गठित किया गया है। होटल अल्कोर के मैनेजर धनंजय सिंह की दलील है कि होटल के स्टाफ की शेविंग के लिए उन्होंने शनिवार को स्पा खोला था। तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और शेविंग करवाने की बात कही। सभी को वहां बैठने के लिए कहा और उन्हें पीनट्स और पेप्सी दे दी। इस दौरान कुछ कर्मचारी अपनी शेविंग करवाने लगे, तभी पुलिस पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि स्पा खोलकर उसका संचालन किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी।
इसके बाद दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति में पुलिस टीम को वहां भेजा गया। पुलिस को देख कुछ लोग भाग गए। मौके से खाने पीने की चीजें, स्नैक्स और पानी की बोतलें बरामद हुई हैं। वहीं होटल के एक कमरे से युवती मिली है, जिससे पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस और मजिस्ट्रेट को देख करके उनमें से कुछ इधर उधर भागे। वहाँ से 3 लोगों को और कुछ कर्मचारियों को लगाया गया है आवश्यक पूछताछ हेतु। क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण में ये जो गाइडलाइन है उसके अनुसार अभी अस्पताल, सैलून ये सब को नहीं खोलना है, इसीलिए इन लोगों पे प्राथमिकी अंकित कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने छापेमारी के बाद होटल मालिक राजीव दुग्गल, मैनेजर धनंजय सिंह, जुग सलाई के राजेश मंगोतिया, मानगो बैकुंठ नगर निवासी दीपक अग्रवाल और साक्षी ईस्ट बंगाल कॉलोनी निवासी रजत जग्गी को आरोपी बनाया गया है, जबकि राजेश मंगोतिया, दीपक और रजत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में थाने से जमानत पर छोड़ दिया गया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। देखना होगा लॉकडाउन में स्पा की आड़ में क्या खेल चल रहा है। पीयूष मिश्रा, जी मीडिया, जमशेदपुर। हिंद पीढ़ी में सीलिंग के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हैं। प्रशासन की लाख सख्ती के बाद भी कुछ मनचले हैं जो बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं। इन कुछ लड़कों की वजह से हिंद पीढ़ी में रहने वाले ज्यादातर लोग सकते में हैं। प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील कर रहे हैं ताकि दूसरों की गलती का खामियाजा पूरे इलाके के लोगों को ना उठाना पड़े। झारखंड के सबसे बड़े हॉटस्पॉट हिंद पीढ़ी में सीलिंग है। सीलिंग की वजह से पूरा इलाका खामोशी की जद में है। लोगों के मन में कोरोना को लेकर डर है। इलाके के संकरी गलियों में पुलिस की गश्ती और अपने घरों की छतों से बाहर झांकती ये उम्मीद भरी निगाहें मानो ये फरियाद कर रही हों कि कोई तो उन्हें इस कैद से आजादी दिला दे। लॉकडाउन और हिंद पीढ़ी सील के बावजूद इलाके के गलियों में बेपरवाह सड़क किनारे बैठे चंद लोगों की ये तस्वीर उन लोगों के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है जो खुद घरों के अंदर रह रहे हैं और कोरोना से लड़ाई में सरकार का साथ दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन की निगरानी के बावजूद चंद लोग बेवजह घर के बाहर चहलकदमी करते हैं। लिहाजा हिंद पीढ़ी के स्थानीय लोग ऐसे मनचलों पर सख्त कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया है। शुरुआत में एक बैरिकेटिंग लगी थी और जवान पोस्टेड थे। उसके बाद जैसा इनपुट हमें मिला तो हमने फिर अभी डबल बैरिकेटिंग किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और साथ ही साथ थोड़ा फोर्स को भी वरीय पदाधिकारी द्वारा बढ़ाया गया है। और लगातार हम लोग भी अपना जो है फोर्स को लगातार रिव्यू करते रहते हैं, उनका प्रॉब्लम सुनते रहते हैं। हिंद पीढ़ी में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ लॉकडाउन उल्लंघन का मामला सुर्खियां बटोरता रहा है। बावजूद कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं हैं। कामरान, जी मीडिया, रांची। रांची में कोरोना मरीजों की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है। खासकर हिंद पीढ़ी में स्थिति भयावह हो गई है। हिंद पीढ़ी में 31 मार्च को पहला केस सामने आया, लेकिन 31 मार्च के बाद तो हिंद पीढ़ी सूबे का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया। प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है, फिर भी लोग गाहे बगाहे हिंद पीढ़ी से दूसरे इलाकों में जा रहे हैं। अब हिंद पीढ़ी में सीलिंग के उल्लंघन पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। रांची का हिंद पीढ़ी इलाका हॉटस्पॉट बना हुआ है। रांची में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 50 के करीब पहुंच चुकी है। बेड़ो के बाद अब कांटा टोली के नेताजी नगर में भी कोरोना संक्रमित केस मिला है, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। झारखंड में लगातार कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें तो राजधानी रांची में जिस तरह से सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव के मामला हिंदपीढ़ी में आया है, हिंदपीढ़ी पूरी तरह से हॉटस्पॉट बन चुका है और राजधानी रांची में अब दायरे भी बढ़ने लगे हैं। हम अभी हिंदपीढ़ी इलाके के कंटेनमेंट जोन के बाहर खड़े हैं।
ये वही इलाका है जिसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और साफ तौर पर बैरिकेटिंग कर दी गई है और एक नोटिस भी लगा दिया गया है, जिस नोटिस में साफ लिखा है, सावधान, ये कोरोना कंटेनमेंट जोन है, इस क्षेत्र में प्रवेश करना वर्जित है और अनाधिकृत प्रवेश करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हिंद पीढ़ी में लॉकडाउन का उल्लंघन मामले पर बीजेपी ने सरकार को घेरा है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पूछा कि क्या हिंदू मोहल्ले में भी सरकार इस तरह की नरमी दिखाती। उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति हिंदू मोहल्ले में होती तो सरकार वहां लाठी डंडे बरसाती। यही हिंदू इलाका होता तो प्रशासन की लाठियां अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देती, लेकिन वहां जाकर के भीगी बिल्ली क्यों बन जा रहे हैं। मेरा कहना है कि भाई लॉकडाउन का अर्थ पूरा लॉकडाउन है, खास करके जहाँ हॉट स्पॉट है वहाँ तो बिल्कुल एक व्यक्ति घर के बाहर नज़र नहीं आना चाहिए, लेकिन वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग गलियों में घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले पर सरकार का बचाव किया है। विधायक राजेश कश्यप ने कहा कि जहां लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है वहां प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। सरकार कोरोना को लेकर चिंतित है। जहां जहां सील किया गया है वहां से लोगों को वहाँ प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इससे पूर्व में जो लोग बाहर निकल गए होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, और उसको होम क्वारंटाइन करवाया जा रहा है। हिंद पीढ़ी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने का सिलसिला जारी है और हिंद पीढ़ी के बहाने सियासत भी जारी है। अभिषेक और कामरान, जी मीडिया, रांची। झारखंड के प्रवासी मजदूर और छात्र लॉकडाउन को लेकर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जिनकी संख्या लाखों में है। हेमंत सरकार लॉकडाउन के बाद इनकी वापसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने बात की है, जबकि बीजेपी को लगता है कि राज्य सरकार मजदूर और छात्र को लेकर संवेदनहीन है और कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। लॉकडाउन के दौरान झारखंड से बाहर फंसे लोगों को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। झारखंड से बाहर फंसे लोगों को लेकर सरकार गंभीर है। शनिवार को खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और लॉकडाउन खत्म होने के बाद झारखंड के मजदूरों और छात्रों को लाने को लेकर पूरी स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया। हालांकि बीजेपी ने पूरे मामले पर सरकार को संवेदनहीन करार दिया है और राज्य से बाहर फंसे लोगों को नहीं लाने का आरोप लगाया है। एक और ये कह रहे हैं कि भाई आ जाएंगे तो ये हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, नहीं बुलाना नहीं चाहते हैं, और दूसरी ओर वो दोष भी सरकार के ऊपर मार रहे हैं। हमारा कहना है कि राज्य सरकार से बात करनी चाहिए। तो ये सरकार पहले ही डरे हुए, घबरे हुए, ऐसा तो बोल रहा है जैसा लगता है कि वो कुछ हाथे खड़े किए हुए हैं। वहीं झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम और मिथिलेश ठाकुर ने बीजेपी पर पलटवार किया है। सत्ता पक्ष के मंत्री ने केंद्र सरकार पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सभी को धैर्य से काम लेने की जरूरत है। छात्र हो या मजदूर, जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, उन सभी को हमारी सरकार एक नजर से देख रही है। पहला मेरा काम है कि लोगों को तो लाना है, उसको रोजगार भी देना है, प्रवासी मजदूर जो है। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ क्वारंटाइन में रखने की जगह हर एक पंचायत में हमको करना पड़ेगा। जब प्रवासी मजदूर आएंगे तो गांव के होंगे, ब्लॉक में रखने का है, तो सारी चीजों की व्यवस्था किया जा रहा है। आपको खबर होगा कि पंचायत में बेड उड भी लगने जा रहा है। बाहर फंसे हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं, छात्र हैं, या नौकरी पेशा लोग हैं, या किसी व्यवसाय में दूसरे राज्यों में निवास कर रहे हैं, सभी के प्रति या सभी को एक नजरिए से देखते हुए पूरी तरह से संवेदनशील है और दिन रात इस प्रयास में है कि उन्हें अपने 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 गांव में, अपने शहर में लाया जाए। पूरे मामले पर जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाया। ये कैसा कानून देश में है? एक देश में दो विधान चल रहा है, एक देश में दो कानून चल रहा है, और दोनों ही कानून को केंद्र सरकार मुखदर्शक कर दे रही है, देख रही है। तो ये तो संवैधानिक संकट की स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की सरकार को इसमें स्पष्ट करना चाहिए। मैंने उनको भेजा भी है, भाई आप स्पष्ट करिए,
इस तरह से शासन नहीं चलता है। लॉकडाउन खत्म होने में अभी एक सप्ताह है। प्रवासी मजदूर और छात्र को लेकर झारखंड में सियासत चरम पर है। मदन, जी मीडिया, रांची। पलामू के लेस्लीगंज प्रखंड में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके बाद प्रशासन ने आसपास के इलाकों को सील कर दिया है। इधर जिस इलाके में कोरोना संक्रमित 3 लोग पाए गए, उस इलाके को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव एक मरीज लेस्लीगंज के जोलांग गांव का है, तो 2 मरीज इटहे गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि तीनों दोस्त हैं और रांची के हिंद पीढ़ी में सब्जी और फल बेचने का काम करते हैं। एक सप्ताह पहले ही तीनों दोस्त रांची से लेस्लीगंज पहुंचे थे। उसके बाद तीनों को उच्च विद्यालय मुंदरिया सेंटर में क्वारंटीन किया गया था। जब से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं इस इलाके में, तो पुलिस अधीक्षक महोदय और वरीय पदाधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार हम लोगों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और गांव इस क्षेत्र में आने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सभी में हम लोगों ने बैरिकेडिंग कर वहां पर यथेष्ट बल की प्रतिनियुक्ति कर दी है, ताकि कोई भी व्यक्ति इस गांव से बाहर नहीं जाए और इस गांव में या इस इलाके में बाहर के लोग अंदर ना आ पाए। छत्तीसगढ़ से मुर्शिदाबाद जा रहे 10 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। सभी लोग बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसके लिए युवकों ने मुर्शिदाबाद के लिए चोरी छिपे रास्ते का इस्तेमाल किया। युवक रांची, बोकारो, धनबाद होते हुए मुर्शिदाबाद जा रहे थे। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर पुलिस ने युवकों को पकड़ लिया। एसएसपी किशोर कौशल के आदेश पर पकड़े गए सभी लोगों को क्वारंटीन के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।